हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन कैरियर क्लासेस में। और मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का स्पेशल मैथ्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह एक ऐसा मैथ्स है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार दोहराया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। तो प्लीज फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ठीक है, क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत ही खास स्पेशल होने वाला है, खास करके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी जो एग्जाम्स होने वाली है 15 दिसंबर को, उसके लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो है बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर कि किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिवाइज करते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, इजीली मेथड के द्वारा मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि 9 मीटर और 14 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों, सबसे इजीली क्वेश्चन है। सबसे पहले कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन मैथ कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, जीके जीएस कर रहे हैं, बस उसको एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और उसको आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा था फ्रेंड्स, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा गया था जनरली, और एनटीपीसी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 9 मीटर और 14 मीटर के दो खंभे। तो सबसे पहले जो कह रहा है बस वैसा ही करेंगे कि 9 मीटर और 14 मीटर के दो खंभे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ से सपोज हमने ले लिया फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ले लिया एक खंभा और यहाँ से एक और खंभा ले लेते हैं हम लोग 14 मीटर का, थोड़ा लंबा खंभा ले लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया और एक खंभा हमने यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया। अब कहता है, ठीक है, इसकी लंबाई है कितना 9 मीटर, ठीक है, और इसकी लंबाई है कितना 14 मीटर, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। अब देखिए, ये पैर हुआ, खंभा जब खड़ा रहेगा तो ये पैर हुआ, तो पैरों की बीच की दूरी कितनी होगी 12 मीटर, यानी कि इसकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 12 मीटर। ठीक है, पैरों की बीच की दूरी कितनी हो गई आपका 12 मीटर। तो कहता है कि उसकी सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि सबसे ऊपरी छोर तो यही हुआ फ्रेंड्स आपका, सबसे ऊपरी छोर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो बोलता है कि इसकी दूरी बताओ, इसकी दूरी। तो हम इसका नामकरण कर देते हैं और देखिए फ्रेंड्स, इसको भी एक लेयर में सटा देते हैं जिससे कि आपका पूरा तरह से पता चल जाए। तो जब यहां से इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पूछा है फ्रेंड्स कि ए और ई के बीच की दूरी बताएं। तो सबसे पहले जैसा कि देख रहे हैं कि बी और सी कितना है 12 मीटर। तो जब इसके बराबर ए होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो है पूरा वर्ग टाइप का बन रहा है, तो वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो जब ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि यहां से यहाँ के बीच की दूरी आपका दे रखा था कितना दोस्त 14 मीटर। तो जब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 14 मीटर दे रखा था और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 9 मीटर दे रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में भी दिया हुआ था। तो अगर यहाँ से यहाँ की बात की जाए तो 14 में से 9 घटा देंगे तो कितना मीटर हो जाएगा 5 मीटर, यानी कि डी और ई के बीच की दूरी 5 मीटर हो गई। तो अब फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से इसकी ए और ई के बीच की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर अगर आप थीटा रख लेते हैं और यहाँ पर आप कोण रख लेते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ से इसके सामने वाला भाग होता है कर्ण, ठीक है, और लंब आधार हो गया। ठीक है, तो कर्ण का फॉर्मूला पर अप्लाई कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा मेरा। तो h बराबर होता है आपका, h बराबर होता है रूट अंडर, ठीक है, यहाँ से देख लेंगे तो आपका है कितना, आपका है AD का स्क्वायर, ठीक है, AD का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा कि ED का स्क्वायर हो जाएगा, तो ED का स्क्वायर, यानी कि H मतलब कि A वाला हो गया, A और T जो कि निकालना है। तो यहाँ से हम चल जाएंगे AE बराबर, अब यहाँ से कर लेंगे फ्रेंड्स हम लोग जनरली, तो AE बराबर रूट अंडर AD। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे AD, तो AD कितना है 12 मीटर,
तो यहाँ पर कर देंगे 12 का स्क्वायर और प्लस ईडी, तो ईडी कितना है आपका 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो एई बराबर हो जाएगा, एई बराबर, अब यहाँ से देखिएगा तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर एई बराबर आपका जनरली हो जाएगा 144 25 कितना हो जाएगा 169। ठीक है, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 13 मीटर। तो आपका जो है ए और ई के बाद बोल रहा था क्वेश्चन मार्क में, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 13 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजीली क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो बहुत ही सटीक समझ में आएगा और इजीली मतलब कम समय में आप इसको हल कर पाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं कि और भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक पुस्तक का विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का 19/15 है, तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात करें। बहुत ही इजीली लाभ आने से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा कैसे इसको चंद सेकंड में हल करेंगे। तो एक पुस्तक का विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का 19/15 है, तो पुस्तक का विक्रयमूल्य तो जो कहता है उसको लिखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए पुस्तक का विक्रयमूल्य। ठीक है, कहता है कि क्रयमूल्य का 19/15 है, तो विक्रयमूल्य जो है क्रयमूल्य का यहाँ पर लिखेंगे क्रयमूल्य। ठीक है, क्रयमूल्य का मतलब गुना कितना है 19/15 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 19/15। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये इसको तिरछा तिरछी बराबर की क्रिया में नीचे से नीचे गुना करते हैं, तिरछा तिरछी। ठीक है, तो 15 में विक्रयमूल्य से गुना करेंगे तो 15 विक्रयमूल्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एकदम बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, और 19 क्रयमूल्य हो जाएगा, 19 क्रयमूल्य। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है फ्रेंड्स कि विक्रयमूल्य आपका हो जाएगा 19 और क्रयमूल्य हो जाएगा 15। तो जब क्रयमूल्य 15 हो गया, विक्रयमूल्य 19 हो गया, यानी कि विक्रयमूल्य ज्यादा है तो क्या होगा लाभ, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो यहाँ से आपका पूछा है क्या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा लाभ गुने 100/क्रयमूल्य। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे कि 19 में से 15 को घटा लेंगे तो कितना होगा 4 गुना 100 और बटा क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य आपका कितना है 15, यहाँ पर लिख देंगे 15, 5 से काट देंगे, 5 किया 15 और 20 25 100, तो 20 चौका कितना हो जाएगा 80 बटा कितना 3। अब 80/3 को अगर हम काटते हैं फ्रेंड्स तो आपका होता है कितना 26.666%, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 26.67। ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हैं 26.67%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना टाइम लगा, बिल्कुल इजी टाइम लगा। ठीक है, तो कम समय में आप जो है इस क्वेश्चंस को बेसिकली भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई ट्रिक का कोई शॉर्ट का प्रयोग मत कीजिएगा, बेसिकली माइंड को फ्रेश कीजिए, माइंड को फ्रेश रखिए और इसको फटाक से हल कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। बार बार यह सब क्वेश्चन जो रिपीट करेगा, हमेशा इसको दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए, बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियों 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। यह जो है रेलवे ग्रुप डी इलाहाबाद में पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कहता है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां। अगर इसको हम डायग्राम की बात किया जाए तो यहाँ से एक डायग्राम हम ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से एक रेलगाड़ी ए है जो कि यहाँ से चल रही है और एक रेलगाड़ी बी है जो कि इधर से चल रही है। तो कहता है ये विपरीत दिशाओं से आ रही है 152.5 मीटर, मान के चलिए कि इसकी दूरी कितनी है तो 152.5 मीटर। ठीक है, इसका डिस्टेंस है 152.5 और एक रेलगाड़ी जो कि विपरीत दिशाओं से चल रही है इसका डिस्टेंस है 157.5 मीटर। ठीक है, अब कहता है कि 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। 9.3 सेकंड यानी कि यहाँ आपका जो टी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9.3 सेकंड। ठीक है, 9.3 सेकंड में क्या करती है पार कर जाती है। तो कहता है कि दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, यानी कि चाल जो निकालना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको निकालना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूरी निकालने के लिए दोनों गाड़ियों की दूरी को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं
कि चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसी पर हम लोग हल कर लेंगे। तो दूरी निकालने के लिए कोई भी दूरी प्रश्न में किया रहे उसको हम प्रॉपर जोड़ देते हैं। तो एक दूरी यहाँ था, एक दूरी यहाँ था, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से चाल देखिए, चाल निकालेंगे तो दूरी हो जाएगा कितना, 152.5 प्लस 157.5 बटा, अब देखिए समय, समय कितना दिया हुआ है 9.3, तो 9 पॉइंट कितना लिखेंगे 3। अब देखिएगा ध्यान से कि ए आपका दूरी दिया हुआ था किसमें, मीटर में, और ये आपका दिया हुआ था किसमें, सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं। तो गुना कर देंगे हम लोग 18/5। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे। तो आपका हो जाएगा 5 5 10 की 0, 2 7 2 9 1 10 की 0 1, और 5 5 10 1 11 की 1। ठीक है, और 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 310। अब देखिए एक अंक के पहले दशमलव होता है, एक अंक के पहले दशमलव रख दिए, बटा हो गया 9 पॉइंट कितना 3, और गुना हो जाएगा 18 बटे कितना 5। ठीक है, अब देखिए एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, इसको हटा देंगे। अब इसको काटेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसको काटेंगे तो देखिएगा कैसे इसको काटेंगे। तो इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ से 31 से काटेंगे तो 31 दिया हो जाएगा 93। ठीक है, अच्छा 31 से काटते हैं तो ये 100 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे 5 से 100 को तो 20 बार में कट जाएगा। 3 से काट देंगे, ठीक है 18 को तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 20 का कितना हो गया 120। ये बदल गया था किसमें, अब मीटर पर सेकंड में तो नहीं रहा, अब ये हो गया किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल बेसिकली है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इजिली शॉर्ट हल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस में कि और भी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1 2 -4 -3 और 4 1 है का क्षेत्रफल बताएं। देखिए यह बहुत ही मतलब एक क्षेत्रविधि से क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ट्रायंगल से क्वेश्चन है, ये हमेशा बार बार रिपीट करता है क्वेश्चंस। ठीक है, इसको देखिएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहता है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रायंगल बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे जनरली, जैसे कि हम बना रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको एक त्रिभुज है, हम इसको नाम दे देते हैं A B और C। अब इसका शीर्ष दिया हुआ है 1 2, तो हम इसको शीर्ष दे देते हैं 1 2। ठीक है, फिर बोलता है -4 -3, तो -4 -3 यहाँ पर दे दिए हमने। इसके बाद बोलता है 4 1, तो यहाँ पर दे दिया 4 और 1। ठीक है, यहाँ पर शीर्ष हो गया। अब बोलता है क्या क्षेत्रफल बताएं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज याद रखिएगा कि त्रिभुज का जो शीर्ष दिया रहे, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछे तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे आप लोग कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसी पर आपका जो है हल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद जनरली रखना है। अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए शीर्ष के संबंध में पूछे तो फटाक से अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है हम लोग x1 y1 y2 कैसे मानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको मान लेंगे x1 y1, इसको क्या मान लिया हमने x1 y1, x1 का मान 1 और y1 का मान 2। फिर यहाँ पर मान लेंगे हम लोग x2 y2। ठीक है, और यहाँ पर मान लेंगे हम लोग x3 y3, यानी x3 4 हो गया, y3 आपका हो गया 1। अब बस इस पर हल कर देंगे। तो देखिएगा कैसे हल करेंगे, 1/2 का 1/2। ठीक है, बड़ी कोष्ठक आपका x1, तो x1 आपका दे रखा है, देखिएगा 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे। फिर आपका दे रखा है y2, तो y2 देखिए वहां पर देख रखा है -3, तो यहाँ पर रखेंगे -3। फिर माइनस y3 आपका दे रखा है 1। ठीक है,
फिर प्लस x2 कितना है आपका, तो x2 है -4, ठीक है, क्वेश्चन में डाल दीजिए इसको। फिर y3, तो y3 आपका कितना दे रखा है, तो देखिए y3 दे रखा है 1, माइनस y1 कितना है, तो y1 देखिए 2 दे रखा है, ठीक है, प्लस x3, तो x3 कितना दे रखा है, देखिए 4, ठीक है। फिर आपका y1 आपका कितना है, तो y1 देखिए 2 है, और माइनस y2 आपका कितना है, -3, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको हल करेंगे हम लोग जनरली, तो देखिएगा 1/2 1, ठीक है, -3 और -1, ठीक है। तो यहाँ पर अब इधर से हल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। हालांकि इधर से चलते हैं तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 5 का कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया कितना, 20। अच्छा, अब यहाँ देखिए 1 में से -2 जाएगा तो कितना होगा, -1 और -4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए -3 -1 -4, तो -4 यहाँ हो जाएगा कितना, -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ +4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका फ्रेंड्स, तो देखिएगा 3 और आपका जो है प्लस, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 का कितना हो जाएगा, 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो देखिएगा प्लस से माइनस मेरा खत्म हो गया, 2 से आपका कट गया 20, ठीक है। तो कितना बचा आपका 10, ठीक है। तो 10 वर्ग इकाई, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रख के चलिएगा, ठीक है। कोई भी क्षेत्रफल शीर्ष के बाद संबंध में पूछे आप इसको इजीली हल कर लीजिए, ठीक है। अब आगे आते हैं कि और भी कौन से क्वेश्चन आए थे पिछले वर्ष। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। एक समय काम से संबंधित क्वेश्चन था कि ABC एक टैंक से जुड़े 3 बल्ब हैं, A और B मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, B और C मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, A और C मिलकर टैंक को 7/2 घंटे में भर सकते हैं। तो A अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा, A का टैंक भरने में कुल कितना समय लेगा, यही पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा A, B और C 3 टैंक है, ठीक है, जो 3 बल्ब हैं, A और B मिलकर टैंक को 6 घंटे में भरता है। तो जैसे कह रहा है बस वैसे लेके चलेंगे कि A और B मिलकर एक टैंक को कितने घंटे में भरा, 6 घंटे में, ठीक है। फिर बोलता है कि B और C मिलकर टैंक को 10 घंटे में, तो यहाँ पर लिखेंगे B + C मिलकर कितने घंटे में, तो 10 घंटे में भरा, ठीक है। फिर बोलता है कि A और C मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में, A और C मिलकर 7.5 घंटे में, यानी कितना हो जाएगा आपका 15/2, ठीक है। अब यहां से इसका हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि कुल काम निकालेंगे कि आखिर कुल कितना होगा घंटा, ठीक है। तो यहां से एलसीएम निकालेंगे तो 6, 10, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 60, ठीक है। यहां से क्षमता निकाल लेंगे, तो क्षमता निकालने के लिए फ्रेंड्स एक दिन का क्षमता, कार्य क्षमता की आखिर वह एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो देखिएगा भाग देंगे, 60 में 6 से भाग दीजिए तो 6 दाई को 60, ठीक है। यानी कि A जो है A + B दोनों 1 घंटा में जो है कितना काम करेगा, तो 10, ठीक है, 10 काम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसी प्रकार इसको करेंगे तो 10 × 60, यहाँ से करेंगे 15 × 4 = 60, 4 आया, 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 × 2 = 8, ठीक है। ये इसका क्षमता निकल गया। अब कहता है कि A अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देख रहे हैं A को निकालना है, तो देख रहे हैं कि A 2 है, B 2 है, C 2 है, यानी कि दोनों में 2 कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम कॉमन की बात किया जाए तो 2 निकाल लेंगे, सब में 2 शामिल था। अब यहाँ पर लिखेंगे A + B + C, अब इसके क्षमता को जोड़ लेंगे तो 10, 6, 16, 8 कितना हो गया, 24, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट देंगे, 12 बार में 12 दूना 24, यानी कि A + B + C बराबर कितना आ गया, 12। ये तीनों मिलकर 12 घंटा लेता है। तो यहाँ से जो है दोस्त अब हमको पूछ रहा है A के बारे में, तो A के बारे में पूछ रहा है, तो अगर इसको हम छुपा लेते हैं तो B और C बचा, यानी ये कटना चाहिए। तो B और C का मान अगर रख देते हैं इसमें तो A का मान तो निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि A + B + C बराबर 12। तो देखिए B और C की जगह पर मान कितना है, 6, तो यहाँ पर 6 लिखते हैं, तो A + 6 बराबर हो जाएगा 12, तो प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6,
ठीक है। तो बोल रहा था कि ए अकेला कितने घंटे में करेगा, तो ए का निकाल लीजिए, तो टोटल कितना था आपका 60, तो 60 बटा कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 6, तो 6 दही को 60, तो 10, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो खाना है इजिली, ठीक है 10 घंटा। तो बस याद रखिएगा कि इसी टाइप का आपका हल करना है। एफिशिएंसी निकालने के बाद जो है जो पूछे, अकेला ए का पूछे, बी का पूछे, जिसका पूछे आप उसको रख के इजिली वे में हल कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले बार बार रिपीट किए गए हैं देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है। अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन संपूरक कोण का 1/4 गुना कर रहा है, तो हमको सबसे पहले क्या है कि कोण पता होता नहीं है। ठीक है, कोण पता होता नहीं है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि कोण बराबर x डिग्री। ठीक है, अब संपूरक कोण जब भी होगा तो 180 से कम होगा, तो यहाँ पर संपूरक कोण का, तो यहाँ पर संपूरक कोण निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना x, और ऐसे भी संपूरक मान कोण को मान लिए हम जब x डिग्री, तो उससे छोटा ही ना होगा, तो 180 डिग्री माइनस कितना x। अब बोलता है कि उस कोण का माप ज्ञात करना है जो अपने संपूरक कोण का 1/4, संपूरक कोण का मतलब गुना 1/4, तो कोण कितना था x। अब देखिए इसको इक्वेशन बनाते हैं, तो x डिग्री बराबर संपूरक कोण यानी 180 डिग्री माइनस x डिग्री का मतलब गुना 1/4 बोला था, तो 1/4। अब क्रॉस करेंगे तो 4 में x से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कितना 4x डिग्री। ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री। अब देखिए माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4x में से x जुटेगा तो 5x डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको काटेंगे 5 से, तो x डिग्री का मान हो जाएगा 5 तिया 15 अब 5 छक्का 30, यानी कितना 36 डिग्री। तो उस कोण का मान पूछ रहा था, कोण का मान कितना आ गया 36 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही इजीली होता है। ठीक है, आप इसको इजी वे में इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हर कंपटीशन खास तौर पर रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। सो प्लीज डोंट मिस दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को हमेशा दिमाग में रखा कीजिए, बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई इसमें हार्ड है नहीं कि आप इसको छोड़कर आए, बस इसको चुन चुन कर मारिएगा, जहां भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे आप इसको फिनिश करके ही लौटिएगा। ठीक है, बस इसी जुनून के साथ आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस सेट का तैयारी करते हैं, जीके जीएस पर ज्यादा ध्यान दें और मैथ्स रीजनिंग जो सेट का प्रीवियस क्वेश्चंस जो है उसको बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, बस एक 90 दिन 100 दिन जो है ना आपका जो होगा। ठीक है, और इस 100 दिनों के अंदर आपका जॉब जो है, एक सीट जो है आपके लिए जो है सिक्योर होगा, सभी पढ़ने वाले तमाम बेरोजगार भाई के लिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैंने इसको हद तक समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि दोस्त आपका सपोर्ट ही हमारे जो है उत्तेजना को बढ़ाता है। इसके लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर और भी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।